नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। दोस्तों आपके स्क्रीन पर कुछ चीजों के बारे में जानकारी लिखी गई है, आप उसे पढ़िए। उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, ठीक है। लिखा है किसी भिन्न को पलटने पर, कह रहा है किसी भिन्न को पलटने पर उस भिन्न का केवल पावर का चिन्ह ही चेंज होता है। कह रहा है कि यदि हम किसी भिन्न को पलटते हैं तो उस भिन्न की केवल पावर का जो साइन है, मतलब प्लस की जगह माइनस हो जाता है और माइनस की जगह प्लस हो जाता है। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे हो रहा है। उसके बाद हम इस चीज को अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने आपके सामने 1/x लिख दिया। बताओ ये 1/x क्या है? हो गया, ये फ्रैक्शन है। हाँ लोग, ये एक भिन्न है। आपको चित्र में बताया है कि भिन्न की, दोस्तों आपको जब ये भिन्न किसे कहते हैं? हो गया ऐसी राशि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। तो इस प्रकार देखा है तो 1/x क्या है? एक भिन्न है। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये जो 1/x लिखा है, मैं इसकी पावर क्या कर, इसकी पावर a ले लेगा हूँ, इसकी पावर a ले लेगा हूँ, इसकी पावर a ले ले रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो मैंने 1/x लिखा है, मैंने इसकी पावर क्या कर दिया? a कर दिया, पावर a कर दिया। इसका मतलब क्या कहोगे? देखिए, अगर आप 1/x की पावर 1 रख रहे हैं, कहोगे देखिए, जब कहोगे देखिए, अगर आप 1/x की पावर a ले रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि 1 की पावर भी a है, 1 की पावर भी a है, x की पावर भी a है। कहोगे देखिए, अगर आपने यहाँ पर 1/x की पावर जो है a लिख दी है, इसका मतलब यही है कि 1 की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है। हाँ, ठीक है। क्या मतलब है? कहोगे इसका मतलब यही है कि 1 की पावर भी a है, 1 की पावर भी a है, x की पावर भी a है, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम 1 की चाहे जितनी पावर कर दे, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 की हम चाहे जितनी पावर कर दे, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब 1 की पावर चाहे जितना करने पर 1 ही प्राप्त होता है। हाँ, मतलब 1 की पावर चाहे जितनी करने पर, 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही प्राप्त होता है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 की पावर a का मतलब क्या है? 1 ही है। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1/x की पावर a को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/x की पावर a लिख सकता हूँ। 1/x की पावर a को मैं क्या लिखता हूँ? 1/x की पावर a लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है? तो भैया हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी पूरी बात से सहमत हैं। दोस्तों आपको मैंने कल बताया था कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या की पावर 0 है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या की पावर 0 है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या की पावर 0 है तो ऐसी स्थिति में उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बताया था कि नहीं? हो गया हाँ। तो क्या मैं 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्या मैं 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी पावर 0 रख दी, यहाँ पर 1 की जगह मैंने x की पावर 0 रख दिया। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैंने इस चीज को इस रूप में लिखा और इस चीज को भी मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं परेशानी। अच्छा, मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ जिससे और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। अगला स्टेप में ले लेता हूँ। दोस्तों मैंने आपको कल बताया भी था कि यदि हम किसी फ्रैक्शन में हर से कोई किसी भी चीज को अंश में ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो उसकी पावर क्या होती है? निगेटिव हो जाती है। बताया था कि नहीं? को हाँ, तो वो वही चीज आप लगा सकते थे, लेकिन मैं डिटेल से जा रहा हूँ, ठीक है। उस चीज को आप यहाँ पर लगाकर बता सकते हैं कि 1/x की पावर a, 1/x की पावर a को x की पावर -a लिख सकते हैं, उस चीज का प्रयोग करके। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर में जो चीज लिखी होती है, अगर हम अंश में ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ऐसी स्थिति में उस चीज की पावर जो होती है निगेटिव में हो जाती है। इसी प्रकार अंश में जो चीज लिखी गई है, अगर उसे हम हर में लेके आते हैं, तो ऐसी स्थिति में अंश में जो चीज लिखी गई है उसकी पावर क्या हो जाती है? उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। मैंने बताया था कि यदि हर में कोई चीज लिखी गई है और उसे अंश में ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसी प्रकार अंश में जो चीज लिखी गई है, अगर उसे हर में ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो आप वही कॉन्सेप्ट लगाकर बता सकते हैं कि 1/x की पावर a को हम x की पावर -a लिख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा डिटेल से जा रहा हूँ और जिससे और क्लियरिटी आपके अंदर आ सके, ठीक है। दोस्तों 1/x की पावर a को मैंने x की पावर 0/x की पावर a लिख लिया। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ठीक है, एक बात बताइए, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब है x की पावर 0 को हम x की पावर a से भाग दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये कहोगे हाँ, x की पावर 0 को हम x की पावर a से भाग दे रहे हैं। दोस्तों कल मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था कि यदि हम दो ऐसी संख्याओं को आपस में डिवाइड करते हैं जिनके बेस सेम है, तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली पावर में से हम निचली पावर को घटा देते हैं। ऊपर वाली पावर में से हम निचली पावर को घटा देते हैं। तो दोस्तों मैंने बेस को एक बार लिखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस सेम है, हाँ बेस सेम है, तो बेस को मैंने एक बार लिखा और पावर 0 में से मैंने a पावर को घटा दिया, 0 पावर में से मैंने a पावर को घटा दिया।
अब जीरो में से अगर मैं ए घटाता हूं तो क्या आएगा, माइनस ए ही आएगा। हाँ, माइनस ए ही आएगा। हाँ, तो इस प्रकार आप दोस्तों देख रहे हैं कि 1/x की पावर, ये 1/x की होल पावर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, हो गया x की पावर माइनस ए लिख सकता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं इसे सोल्व किया तो क्या आया, x की पावर माइनस ए आया। इस प्रकार देखा है तो 1/x की होल पावर को, होल पावर ए को मैं x की पावर ए लिख सकता हूँ। हाँ, एक बात बताइए, एक बात बताइए, 1/x क्या है, एक फ्रैक्शन है। हाँ, अगर मैं इस फ्रैक्शन को पलटता हूं तो क्या आएगा, 1/x जो है एक फ्रैक्शन है, अगर मैं इस फ्रैक्शन को पलटता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए, अगर आप इस फ्रैक्शन को पलटते हैं, कहोगे देखिए, अगर आप इस फ्रैक्शन को पलटते हैं, अगर आप इस फ्रैक्शन को पलटते हैं तो x प्राप्त होगा। मैंने कहा कैसे, आपने बता दिया। कहोगे देखिए, किसी भी चीज को 1 के अपॉन में लिख कर सोल्व कर, तो देखिए किसी भी चीज को जब हम 1 के अपॉन में लिख देते हैं तो वो चीज पलट जाती है। मतलब जो अंश में चीज लिखी गई है वो हर में चली जाती है, जो हर में चली लिखी होती है वो अंश में चली जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 1/x को पलटता हूं तो x अपॉन 1 आएगा। x अपॉन 1 का मतलब क्या होता है, x ही होता है। कहोगे हाँ, x ही होता है। हाँ, तो दोस्तों आपने खुद देखा कि 1/x की होल पावर को मैंने सोल्व किया तो x की पावर माइनस ए आएगा। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन लिखा था 1/x, ये वास्तव में पलट गया है, पलट कर गया है। ये आप खुद देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन 1/x लिखा था ये वास्तव में पलट गया है, पलट गया है, और पावर क्या हो गई है, निगेटिव हो गई है। पावर क्या हो गई है, निगेटिव हो गई। पॉजिटिव पावर थी, निगेटिव हो गई है। हाँ, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि हम किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं तो उस फ्रैक्शन की जो पावर होती है, वो पावर होती है, उसका साइन चेंज होता है। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन लिखी थी ये पलट गई। 1/x जो है x हो गया और पावर क्या हो गई, निगेटिव हो गई। पावर क्या हो गई, निगेटिव हो गई। यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि हम किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी पावर जो होती है, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। मतलब प्लस की जगह माइनस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा और आपसे कुछ पूछ लेता हूँ। ठीक है, इस चीज को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जो एग्जाम्पल में लिखा है इस चीज को भी मैं समझाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। दोस्तों एक बात बताइए, अगर x अपॉन y की पावर, नहीं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या लिखा है, कहोगे ये x की पावर a लिखा है। हाँ, x की पावर a लिखा है। ठीक है, x की पावर a लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ये क्या लिखा है, कहोगे x की पावर a लिखा है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, x अपॉन 1 की पावर, x अपॉन 1 की पावर a लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों दोस्तों ये जो x लिखा है ये कुछ और नहीं दोस्तों, ये वास्तव में एक फ्रैक्शन है, क्योंकि मैं दोस्तों ये जो मैं x लिखा हूं, दोस्तों ये जो मैं x लिखा हूं ये वास्तव में एक फ्रैक्शन है, क्योंकि मैं x को x अपॉन 1 लिख सकता हूं। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो मैं इस पूरी चीज को x अपॉन 1 का होल पावर a लिख सकता हूँ। हाँ, तो x अपॉन a की पावर 1 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करता हूँ तो क्या आया, इस चीज को मैं क्या लिखता हूँ, कहोगे देखिए, अभी को आपने बताया है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी जो पावर होती है वो निगेटिव, उसकी पावर जो होती है उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार अगर मैं इस चीज को पलटता हूँ, कहोगे देखिए ये जो हमारा x लिखा है, अगर मैं इसे पलटता हूँ, इस फ्रैक्शन को पलटता हूँ, ये जो हमारा फ्रैक्शन लिखा है, अगर मैं इसे पलटता हूँ तो पलटने पर ये हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि पावर देखा जाए तो पावर अभी तो हमारा पॉजिटिव में है ये, तो ये पावर हो जाएगी निगेटिव में। क्या हो जाएगी, निगेटिव में हो जाएगी। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो x, मतलब क्या है, कहोगे मतलब देखा जाए तो x की पावर a को मैं लिखता हूँ 1/x की पावर माइनस a लिख सकता हूँ। यही तो लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों में आप कंफ्यूज होते हैं तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों x की पावर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x की पावर माइनस a लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। एक बात बताइए, इसे भी सोल्व करते हैं।
इसे भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसे भी सोल्व करते हैं। एक बात होती है, ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व कर, इसे मैं क्या लिखता हूं, इसे मैं क्या लिखता हूं, आप यहां पर कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करिए, यही कॉन्सेप्ट आप यहां पर अप्लाई करिए, आप खुद देखिए इसे मैं क्या लिखता हूं। क्योंकि देखिए ये एक फ्रैक्शन है, मैंने कहा इसकी पावर माइनस ए है, मैंने कहा क्योंकि देखिए अगर हम किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं, यदि हम किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं तो ऐसी स्थिति में जो पावर होती है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार अगर मैं 1/x को पलटता हूं तो x प्राप्त होगा, x अपॉन 1 प्राप्त होगा, और x अपॉन 1 की पावर a आ जाएगा, माइनस में है पावर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, और x अपॉन 1 की पावर a का मतलब होता है x की पावर a, x की पावर a। तो आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ हमें अच्छी तरीके से बातें समझ में आ रही है, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, कहोगे हाँ जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस कॉन्सेप्ट का अगर मैं प्रयोग करता हूँ तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें चीजें समझ में आ रही है। मैंने कहा बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गई है तो और आगे आगे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस एग्जाम्पल को भी हम लेंगे, ठीक है दोस्तों, ये चीज लिखा है एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई की पावर, एक्स अपॉन वाई की पावर, एक्स अपॉन वाई की पावर ए बटे बी लिखा है, ए बटे बी लिखा है, एक्स अपॉन वाई की पावर ए बटे बी लिखा है। आप मुझे बताइए इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि देखिए यही कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए अभी को आपने कॉन्सेप्ट सिखाया है कि यदि हम किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं, किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं तो ऐसी स्थिति में उस फ्रैक्शन की जो पावर है, उस फ्रैक्शन की जो पावर है, उस फ्रैक्शन की जो पावर है उसका साइन चेंज होता है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं एक्स अपॉन वाई को पलटता हूं तो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई को मैं पढ़ता हूं तो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और उसकी पावर जो है, उसकी पावर जो है, उसकी उसकी पावर जो है, उसकी पावर का साइन जो होता है चेंज हो जाएगा। मतलब हो गया, मतलब ए अपॉन बी लिखा है, अभी फिलहाल ए अपॉन बी लिखा है तो ए अपॉन बी जो हो जाएगा माइनस का ए अपॉन बी हो जाएगा, मतलब ए माइनस का ए अपॉन बी हो जाएगा। आप मेरे से सहमत होंगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, हो गया हाँ ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे और क्लियरिटी आपके अंदर आ सके, आपके अंदर और क्लियरिटी आ सके। एक बात बताइए, यहाँ पर लिखा है फिलहाल के लिए ए माइनस एक्स अपॉन वाई की पावर, एक्स अपॉन वाई की पावर ए माइनस बी लिखा है, ठीक है। एक्स की पावर ए माइनस बी लिखा है, एक्स अपॉन वाई की पावर क्या लिखा है, ए माइनस बी लिखा है। आप मुझे बताइए इस चीज को मैं क्या लिखता हूँ, इस चीज को मैं क्या लिखता हूँ। क्योंकि देखिए, क्योंकि देखिए अभी को आपने खुद समझाया, क्योंकि देखिए अभी को आपने बताया समझाया है कि यदि हम किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं तो ऐसी स्थिति में उस फ्रैक्शन, क्योंकि देखिए अभी को आपने समझाया है कॉन्सेप्ट की यदि हम किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं, किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए जब हम किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं तो ऐसी स्थिति में उस फ्रैक्शन की जो पावर है, उस फ्रैक्शन की जो पावर है उसका साइन चेंज होता है। मतलब हो गया, मतलब जहां पर प्लस होता है वहां पर माइनस हो जाता है, जहां पर माइनस होता है वहां पर प्लस हो जाता है। इस प्रकार अगर मैं इसे पलटता हूं तो क्या मिलेगा, क्योंकि देखिए जब आप इसे पलटोगे तो पलटने पर तो y अपॉन एक्स मिलेगा, लेकिन पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, पावर जो है उसका साइन चेंज होगा। अच्छा साइन चेंज होगा तो क्या आएगा, साइन कहोगे देखिए यहाँ पर, कहोगे देखिए यहाँ पर तो प्लस लगा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जब माइनस होगा तो क्या मिलेगा, कहोगे माइनस का ए प्लस का बी हो जाएगा, माइनस का ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस का ए प्लस का बी हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हाँ प्रभु हाँ। और यही चीज एग्जाम्पल में लिखा भी है, हाँ प्रभु हाँ, यही चीज एग्जाम्पल में लिखा है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि इस चीज का हम बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे, इस चीज का हम बहुत ज्यादा, क्योंकि इस चैप्टर में तो हम इसी चीज के ऊपर खेलते हैं, ठीक है। और इन सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों कि एक्स अपॉन वाई की पावर ए माइनस बी लिखा है तो इस चीज को मैं क्या लिखता हूँ, वाई अपॉन एक्स की पावर ए माइनस का ए प्लस बी लिखता हूँ, मतलब बी माइनस बी लिखता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा वहां पर एग्जाम्पल में वाई अपॉन एक्स लिखा है, इससे घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन हमने सही चीज अप्लाई किया है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चनों के ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चनों को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आज का,
आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 16 की पावर, कह रहा है 16 की पावर 3/2, कह रहा है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 का मान सरल रूप है। हाँ कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वैल्यू क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 16 की पावर 3/2, कह रहा है 16 की पावर 3/2, कह रहा है 16 की पावर 3/2, कह रहा है 16 की पावर 3/2 प्लस 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 16 की पावर 16 की पावर 16 की पावर -3/2 -3/2। हाँ कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों सबका अलग अलग होता है कि गुणा भाग जो होता है दोस्तों सबका सेम नहीं होता है। गुणा भाग जो होता है सबका सेम नहीं होता है। हर व्यक्ति अपना गुणा भाग जो होता है अपने अनुसार करता है, जैसे उसे अच्छा लगता है वैसे करता है। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं अपना गुणा गुणा भाग सिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अपने मेथड सिखाऊंगा, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपकी कि आप कैसे करना चाहते हैं। एक बात बताइए, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि 16 का हमें वर्गमूल निकालना है। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 16 का हमें वर्गमूल निकालना है, ये तो मतलब है। तो हाँ दोस्तों इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हमें कि इसका मतलब यही है कि 16 का हमें वर्गमूल निकालना है। दोस्तों ये जो वर्गमूल का साइन है इसे हम 16 की पावर 1/2 लिख 16 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये दोस्तों जो वर्गमूल लिखा है, वर्गमूल का साइन लगा है, इसे हम 16 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब भी है, इसका मतलब ये यही है कि 16 का हमें वर्गमूल निकालना है। दोस्तों मैंने पूछा कि ये जो √16 लिखा है इसका मतलब क्या, तुरंत आपने कहा कि इसका मतलब है कि 16 का हमें वर्गमूल निकालना है। दोस्तों ये जो वर्गमूल का साइन है इसे मैं 16 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है कि हमें 16 का वर्गमूल निकालना है। आपको समझ में है तो हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि हमें 27 का घनमूल निकालना है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमें 27 का घनमूल निकालना है। दोस्तों ये जो घनमूल का साइन है, दोस्तों ये जो घनमूल का साइन है इसे हम 27 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, 27 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब भी यही है कि 27 का हमें घनमूल निकालना है। इसका मतलब यही है कि 27 का घनमूल निकालना है। दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। इसका दोस्तों ये जो √16 लिखा है इसका मतलब है कि 16 का हमें वर्गमूल निकालना है, और ये जो रूट का साइन है इसे हम पावर 1/2 भी लिखते हैं। इसका मतलब उसका मतलब भी यही है कि 16 का हमें वर्गमूल निकालना है। इसी प्रकार दोस्तों क्यूब रूट, इसी प्रकार घनमूल का साइन लगा है उसके बाद 27 लिखा है, इसका मतलब है कि 27 का हमें घनमूल निकालना है। और इस चीज को मैं दूसरे रूप में लिख सकता हूँ 27 की पावर 1/3, और इसका मतलब भी यही है कि 27 का हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं। इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब है कि इसका मतलब यही है कि हमें जो अंदर संख्या लिखी गई है x उसकी nवीं करणी निकालना है। क्या निकालना है, nवीं करणी निकालना है, nवीं करणी निकालना है। दोस्तों इसका मतलब क्या है। दोस्तों इसका मतलब क्या था कि हमें 16 की दूसरी करणी निकालना है, और इस चीज को मैं लिखता हूँ ये। हाँ हाँ, मतलब 16 की दूसरी करणी होगा 16 की पावर 1/2 का मतलब है 16 की हमें दूसरी करणी निकालना है। दोस्तों ये जो लिखा था 27 घनमूल, ये लिखा था क्यूब रूट 27 लिखा था, इसका मतलब है कि 27 का हमें तीसरी करणी निकालना है, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 27 की पावर 1/3। इसका मतलब भी यही है कि 27 का हमें तीसरी करणी निकालना है। इसी प्रकार दोस्तों x के ये साइन लगा है उसके बाद x लिखा है, इसका मतलब है कि हमें x की nवीं करणी निकालना है, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/n। इसका मतलब भी है कि हमें x की nवीं करणी निकालना है, nवीं करणी निकालना है। आपको समझ में हो गया। इसी मेथड का हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसी मेथड का अप्लाई करेंगे, दो दूसरे तरीके से भी करेंगे लेकिन इसी मेथड का सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। एक बात बताइए, 16 की पावर 3/2 है, 16 की पावर 3/2 है। एक चीज मैंने आपको बताया था, एक चीज मैंने आपको बताया था कि यदि a की पावर m है, a की पावर m है और उसकी पावर n है, ये बताया था कि नहीं हो गया। हाँ, मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट में कि यदि a की पावर m है की पावर n है तो ऐसी स्थिति में बेस को तो हम एक बार लिखते हैं और पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने बताया था कि नहीं हो गया। हाँ, आपने बताया था, आपने समझाया था अच्छी तरीके से, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी लिए थे। यही कॉन्सेप्ट दोस्तों हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। एक बात बताइए, 16 की पावर 3/2, 16 की पावर 3/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ 16 की पावर 1/2 की पावर
3 लिख सकता हूँ कहोगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों कहोगे, देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कहोगे, देखिए जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 16 की पावर 3/2 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 16 की पावर 3/2 को मैं 16 की पावर 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब है कि हमें 16 का वर्गमूल निकालना है। बताओ 16 का वर्गमूल होता है क्या कहोगे, 16 का वर्गमूल होता है 4। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 के हमें दूसरी करणी निकालनी है, मतलब वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा कहोगे, 4 होता है। हाँ तो इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब तो देखा जाए तो 4 है। तो यहाँ पर अगर इसका मतलब अगर 4 है तो मैं 4 की पावर इसी की 4 लिख सकता हूँ कहोगे, हाँ, और पावर 3 था। हाँ तो ये देखा जाए तो क्या निकल कर आ रहा है, इसे सोल्व करने पर कहोगे, इसके सोल्व करने पर 64 निकल कर आ रहा है। 4 की पावर 3 का मतलब होता है कि 4 के 3 बार मल्टीप्लाई करना, और 4 के 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। और इस चीज के बारे में आपको अच्छी तरीके से ये चीज आपको अच्छी तरीके से रटा होगा कि 4 का क्यूब जो होता है 64 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 64। 64 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना कहोगे, हाँ 64 लिख सकता हूँ। प्लस का साइन लगाया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो 16 की पावर -3/2 लिखा है दोस्तों, 16 की पावर -3/2 लिखा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे मैं दूसरे रूप में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये वास्तव में 16/1 की पावर -3/2 है। हाँ ना, हाँ यही तो लिखा है, 16/1 की पावर -3/2 है। तो जब हम पलटेंगे, जब हम फ्रैक्शन को पलटेंगे, 16/1 को पलटेंगे तो आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, और उसकी पावर जो -3/2 है वो पॉजिटिव का 3/2 हो जाएगा। और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1/16 की पावर 3/2। क्या लिखता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब क्या है, 1 की पावर भी 3/2 है, 16 की पावर भी 3/2 है। 1 की पावर 3/2 करता हूं तो 1 ही आएगा, और 16 की पावर 3/2 करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, 16 की पावर 3/2। और आपने अभी को निकाला 16/3 की पावर 2 का मतलब क्या निकाला कहोगे, 16/3 की पावर दोस्तों यहाँ पर ये आएगा 16 की पावर 3/2 आया, और 16 यहाँ पर क्या आएगा, 16 की पावर 3/2, और 16 की पावर 3/2 की वैल्यू अभी को आपने निकाला 64। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या है कहोगे, 64 क्या है, 64 है। अभी मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ कि और तेजी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 64 है, 1/64 है, 1/64 है, हाँ 1/64 है। कोई दिक्कत की परेशानी तो हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को, ये जो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन प्लॉट, इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों, ये 16 की पावर, ये जो पावर है -3/2 कब हुआ होगा, जब 16 जो है अपोन से, हर से उठकर, हर से दोस्तों, ये जो 16 की पावर -3/2 लिखा गया है, ये कब -3/2 हुआ होगा, पावर -3/2 कब हुआ होगा, देखिए जब हर से, ये जो 16 है, हर में लिखी गई चीज से उठकर गया होगा ऊपर अंश में लिखकर अंश में गया होगा, तब ये पावर -3/2 हो गई होगी। हाँ मतलब ये वास्तव में कुछ इस प्रकार लिखा था, और ये ऊपर गया और 16 की पावर -3/2 हो गया। हाँ तो इस चीज को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है वही चीज हम फ्रैक्शन वाला अपनाए तरीका। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। अब दोस्तों इस चीज को तो मैं ये लिख सकता हूँ, अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि 1/64। हाँ तो ये चीज लिख दिया। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ दूसरे तरीके से कैसे हम कर सकते हैं और तेजी से। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन का जोड़ है। अब फ्रैक्शन का जोड़ आपको अच्छी तरीके से आता होगा। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, उस स्क्वायर में एक जोड़ के अपोन में 64 लिखना पड़ेगा। हाँ तो एक ही हमारा ऑप्शन है जिसमें अपोन में 64 आ रहा है, और वो है दूसरा ऑप्शन। मतलब अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, गुणा भाग करता हूँ तो 4097, 64 का स्क्वायर होता है 4096, 64 का स्क्वायर होता है 4096। ठीक है, अब ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं एक जोड़ रहा हूं तभी तो 4097 आ रहा है, तो सीधी सी बात है 64 का स्क्वायर 4096 होगा। हाँ अपन 64, कोई दिक्कत नहीं, पसंद को नहीं। इस प्रकार देखेगा 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 की वैल्यू जो होगी 4097/64 होगी। 4097/64 होगी। बताइए कोई दिक्कत नहीं, पसंद को नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद। थोड़ा और तेजी से कैसे करें। एक बात बताइए, अगर मैं इस पावर जो पावर 3 दिख रहा है पावर कहोगे, हाँ 3/पावर दिख रहा है कहोगे, हाँ। अगर मैं 3 को भूल जाऊं तो ये वास्तव में 1/2 लिखा है। हाँ तो इस प्रकार दिखा है 16 की पावर 1/2 लिखा है। हाँ 16 की पावर 1/2 का मतलब है क्या है, 16 का हमें वर्गमूल निकालना, 16 का हमें वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल क्या होता है कहोगे, 4 होता है। ठीक है दोस्तों, हमने 1/2 तो निकाल दिया, लेकिन पावर जो 3 थी उससे तो छिड़काई नहीं किया कहोगे। हाँ तो एक तरह से देखा जाए तो 1/2 के हिसाब से, 16 की पावर 1/2 के हिसाब से 4 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब पावर जो भूले थे 3, उसका मतलब क्या है कहोगे, देखिए उसके
पावर कितनी भूले थे, कहोगे 3 भूले थे। तो इस प्रकार देखा तो 4 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 64 आएगी। आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आप तेजी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वहीं पर आप जाओ, जरूरी नहीं है आप वहीं पर जाओ, ठीक है। अब दोस्तों इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे लिख सकते हो 1/64 की पावर 1/64 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। हाँ 64 1/64 की पावर 3/2 लिख सकते हो। आप मेरी बात से सहमत है, हाँ इस चीज के बारे में अभी को आपने समझाया था। और 1/64 की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कभी देखिए अगर मैं 3 पावर को भूल जाता हूँ तो ये लिखा है 64 की पावर 64 16 लिखना, तो अगर देखिए अगर मैं पावर 3 को भूल लेता हूँ, पावर 3 को भूल लेता हूँ तो ये वास्तव में लिखा है 16 की पावर 1/2, और 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है 4। तो इस प्रकार देखा है तो अगर मैं पावर 3 को भूल जाता हूँ तो आया है 4, लेकिन पावर 3 लगाता हूँ तो 4 की पावर 3 प्राप्त होगा, और 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। हाँ 64 होता है। और आपने अभी को तो निकाला था 16 की पावर 3/2 का मतलब 64 होता है, तो डायरेक्ट 16 64 लिख सकते थे, निकालने की जरूरत क्या थी। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूँ तो 4097 4097 4097 अपॉन 64 है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर माइनस 3/2 की जो वैल्यू होगी वो 64 होगी। क्या होगी, 4097 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप कहना क्या जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कहना क्या चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि कहना क्या चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि सरल करो। क्या सरल करना है, कह रहा है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर माइनस 2 भागे, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, डिवाइड का साइन है, कह रहा है डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0 की पावर 1/2 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या बताता है, किसी भी पावर किसी भी संख्या की किसी भी संख्या की पावर 1/2 का मतलब होता है कि उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। किसी संख्या की पावर 1/3 का मतलब है कि उस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। किसी भी संख्या की पावर 1/4 का मतलब है कि उस संख्या की चतुर्थ करड़ी निकालना है। किसी भी संख्या की पावर 1/n का मतलब है कि उस संख्या की nवीं करड़ी निकालना है। जिस प्रकार दोस्तों किसी भी संख्या की पावर 1/2 का मतलब होता है कि हमें उस संख्या का दूसरी करड़ी निकालना है, मतलब वर्गमूल निकालना है। उसी प्रकार दोस्तों किसी भी संख्या की तीसरी पावर किसी भी संख्या की पावर 1/3 का मतलब होता है कि उस संख्या की हमें तीसरी करड़ी निकालना है, तीसरी करड़ी निकालना है मतलब घनमूल निकालना है। उसी प्रकार दोस्तों किसी भी संख्या की पावर 1/n का मतलब होता है कि उस संख्या की हमें nवीं करड़ी निकालना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ये जो चीजें लिखी गई है उसकी पावर 1/2 लिखी गई है। इसका मतलब है कि इस जो अंदर चीजें लिखी गई है उसकी हमें वर्गमूल निकालना है। अगर मुझे पता चल जाए कि अंदर चीजें क्या लिखी गई हैं तो मैं आसानी से वर्गमूल निकाल सकता हूँ यहाँ। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि अंदर चीजें क्या लिखी गई हैं जिससे हम वर्गमूल बता सके, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 16 की पावर 3/2, 16 की पावर 3/2 कह रहा है, हाँ कह रहा है 16 की पावर 3/2, 16 की पावर 3/2, ठीक है मैंने लिख दिया 16 की पावर 3/2। इनटू में लिखा है 2 की पावर माइनस 2। अब अच्छे तरीके से आपको पता है कि मैं 2 की पावर माइनस 2 को 2 की पावर माइनस 2 को अब 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे, हाँ तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बार बार चीजें थोड़ी बताऊंगा, वही चीजें बार बार थोड़ी बताऊंगा। इस चीज के बारे में तो समझा दिया हूं, दोनों तरीके से समझा दिया, दोनों तरीके से समझा दिया कि भैया ये 2 की पावर माइनस 2 कब प्राप्त होगा, जब वन जब जब हर में ये चीज लिखा गया होगा और ऊपर गया होगा मल्टीप्लाई में 1 के, तो ये चीज प्राप्त हुआ होगा। तो इस चीज को मैं लिखता हूँ 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। हम लोग ये दूसरा तरीका लगा सकते हैं। ये वास्तव में लिखा है 2/1 की पावर माइनस 2 लिखा है। अगर मैं इस फ्रैक्शन को 2/1 जो लिखा है इस फ्रैक्शन को पलटता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होगा, पलटने पर कहोगे 2 प्राप्त होगा, पलट दिया। अभी पावर क्या हो जाएगी कहोगे, पावर जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, तब भी तो वही आएगा कहोगे, हाँ तब भी हो जाएगा। हाँ 2 को अगर मैं पलटता हूँ 2/1 को पलटता हूँ तो 1/2 हो जाएगा, और पावर जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार देखा तो 1/2 की पावर क्या आएगी, 2 आएगी। 1/2 की पावर 2 का मतलब 1/2 की पावर 2 का मतलब होता है 1/2 की पावर 2, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने बहुत डिटेल से बताया, बहुत बारीकी से बताया, ठीक है। अब दोस्तों आगे लिखा है डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0। अब दोस्तों एक बात होती है, मैंने अभी को आपको समझाया था कि जब किसी संख्या की पावर दोस्तों मैंने आपको अभी को समझाया था कि जब किसी संख्या कल मैंने बताया था दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था और आज भी मैंने एक बार बता दिया है कि जब किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कहोगे 1 होती है। हाँ, किसी संख्या की पावर 0 का मतलब है उसकी वैल्यू 1 है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देखा है तो 8 की पावर क्या है, 0 है, तो ये 8 की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब 1 है।
हाँ मतलब हमें वास्तव में इसको एक से भाग देना है। हाँ इस चीज को एक से भाग देना है दोस्तों। एक से भाग देंगे तो एक से दोस्तों किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो क्या आता है, एक आता है। तो इस चीज का तो कोई वजूद ही नहीं है। हाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये तो क्वेश्चन लिखा था। तो इस चीज का ये जो चीज फालतू में लिखा है डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0, डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि 8 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 से भाग देंगे तो यही आएगा। मतलब केवल हमें इसे सोल्व करना है। हाँ इसे सोल्व करना है। एक बात होती है 16 की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा, देखिए 16 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं, 16 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं कहोगे, हाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 16 की पावर 3/2 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। तो देखिए जब 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है 4। मैंने कहा क्यों कहोगे, देखिए 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है 16 का हमें वर्गमूल निकालना, तो 16 का वर्गमूल निकालूंगा 4 आएगा, और 4 इसकी जगह मैं 4 लिख सकता हूं। अगर 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है 4 तो इसकी जगह मैं 4 लिख सकता हूं। अब 4 लिखूंगा तो 4 की पावर 3 प्राप्त होगा, और 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। मतलब देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होगी 64 होगी। अब 64 जरूरी नहीं है यहाँ पर लिख के लाया जाए, आप यहीं पर देख के बता सकते हैं। 3 को भूल जाइए, अगर मैं 3 को भूल जाता हूं तो ये लिखा है 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है 4। ठीक है, तो अब 4 तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो पावर भूले थे अगर मैं उस पावर को लगाता हूं तो 4 की पावर 3 प्राप्त होगा, और 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी यहाँ तक नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों मल्टीप्लाई में ये लिखा है, मल्टीप्लाई में ये लिखा है। हाँ इसे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकते हो 1/2 की पावर 2। 1/2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, इससे तो कोई मतलब नहीं है कहोगे, हाँ ठीक है। और ये जब इससे कोई मतलब नहीं है तो इसे भूल जाओ, और पावर लगा है इसकी 1/2, तो कोई दिक्कत नहीं, पसंद करूंगी। इसे मैं डिवाइड करता हूं तो 16 आया, 16 का वर्गमूल 16 तो आया है, अंदर 16 आ रहा है, और पावर 1/2 लिखा है, और 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है 4। 16 के वर्गमूल हमें निकालना रहेगा, 16 की पावर 1/2 का मतलब है कि 16 का हमें वर्गमूल निकालना है, और 16 का मैं अगर वर्गमूल निकालता हूं तो 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 16 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0 की पावर 1/2 का वैल्यू जो होगा वो 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 64 की पावर, कह रहा है 64 की पावर -2/3। हम लोग यहाँ अब खुद सोचिए दोस्तों, 64 की पावर -2/3 कब प्राप्त होगा कहोगे, जब ये 64 की पावर 2/3 1 के अपोन में कहोगे, 1 के अपोन में जब 64 की पावर 2/3 लिखा गया होगा, और ये हर से उठकर अंश में गया होगा, तब प्राप्त हुआ होगा 64 की पावर -2/3। हाँ ठीक है, कह रहा है 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -2 किसके बराबर होगा। हाँ ये कह रहा है, हाँ तो आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 64 की पावर कह रहा है -2/3, कह रहा है 64 की पावर -2/3, ठीक है, कह रहा है 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर 1/4 की पावर 1/4 की पावर -2 माइनस। दोस्तों जब भी पावर निगेटिव में आए ना, पावर निगेटिव में आए तो उसे सोल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि दोस्तों जब तक पावर निगेटिव में रहे, जब तक पावर दोस्तों निगेटिव में रहेगा तब तक वो हमें, पावर जो है निगेटिव में रहेगा तब तक हमें परेशान करेगा, ठीक है, हमें कंफ्यूज करेगा, बुरा भाग में हमें कंफ्यूज करेगा। इसलिए आप पावर को हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, जब पॉजिटिव रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। पावर जो होता है निगेटिव में है तो वो कंफ्यूज जरूर करेगा, इसलिए आप पॉजिटिव में पावर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि जितनी भी पावर नेगेटिव में आ रही है मैं उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं आसानी से बच सकूं, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम इसे सोल्व करते हैं, ठीक है, आइए हम इसे सोल्व करते हैं। दोस्तों ये आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं। एक बात बताइए, 64 की पावर -2/3 लिखा है कहोगे, हाँ क्या मैं 64, एक मिनट, 64 की पावर -2/3 लिखा है, क्या मैं 64 की पावर -2/3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 64 की पावर 1/3, दोनों तरीके से कराऊंगा, ठीक है, वो नीचे वाला नीचे ले जाकर भी कराऊंगा। 64 की पावर 1/3 की पावर -2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बात बताइए, मैं पावर जो है 2, उसे अंदर भी लिख सकता था, और माइनस की पावर -1/3 बाहर भी लिख सकता था कहोगे, हाँ अगर दोस्तों मैं अंदर लिखता तो 64 की पावर 2, और बाहर मिलता माइनस की पावर मिलता -1/3। अब दोस्तों 64 की पावर 2 करूंगा तो मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी,
परेशानी खड़ी हो जाएगी। 64 तो मुझे स्क्वायर करना होगा, मुझे परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर जो पावर 1/3 थे उसे अंदर लिया है, जिससे मैं उसका घनमूल आसानी से निकाल सकूं। ठीक है, ये बातें समझ में आई होगी? हाँ, ये बातें समझ में आ गई है कि मैंने पावर दो है, पावर जो दो थी उसे अंदर क्यों नहीं लिया, उसे बाहरी की ओर छोड़ दिया। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। एक बात बताइए, मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ? हाँ। अब बताइए 64 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? देखिए 64 की पावर 1/3 का मतलब होता है कि हमें 64 का घनमूल निकालना है। 64 का घनमूल क्या होगा? 64 की पावर 1/3 का मतलब होता है कि तीसरी करड़ी हमें निकालना है, मतलब घनमूल निकालना है। तो 64 का घनमूल क्या होता है? 64 का घनमूल जो होता है 4 होता है। तो इस प्रकार देखा है तो 64 का घनमूल, अगर 64 का घनमूल मतलब इसकी वैल्यू अगर 4 है तो हम इसे लिखते हैं 4 की पावर -2। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4, और 4 लिखूंगा तो 4 की पावर -2 आएगा। हाँ, तो 4 की पावर, अगर मैं यहाँ पर 4 की पावर -2 आ रहा है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है 1/4 की पावर 2। हाँ, 1/4 की पावर 2, और 1/4 की पावर 2 का मतलब होता है 1/16। तो इस चीज को देखा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/16 लिख सकता हूँ। हाँ, 1/16 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। मैं इस चीज को डायरेक्ट समझा देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, -2 को भूल जाइए, तो ये बचा है 1/3। 64 की पावर 1/3 दिख रहा है। 64 की पावर 1/3 का मतलब होता है 4। हाँ, हाँ। अब जो पावर आप भूले थे -2, उसे लीजिए। तो यहाँ पर देखा तो 4 की पावर -2 लिखा है। अब 4 की पावर -2 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 2, और 1/4 की पावर 2 का मतलब होता है 1/16। हाँ, हाँ। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इंटू में दोस्तों ये लिखा है 1/4 की पावर -1/2 लिखा है। हाँ, हाँ। अब दोस्तों अगर मैं इसे पलटता हूँ, इस फ्रैक्शन को पलटता हूँ, तो पलटने पर क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। हाँ, हाँ। और पावर क्या हो जाएगी? पावर तो देखा जाए तो हमारा पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 की पावर 2 प्राप्त होगा। हाँ, अब 4 की पावर 2 के मतलब क्या होता है? 16। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। क्या होता है? 16 होता है। अब बताइए, मैंने इसे सोल्व किया, 1/16 प्राप्त हुआ। इसे सोल्व किया तो 16 प्राप्त हुआ, और इसे काटा पीटी मचाया तो आया 1। क्या आया? 1 आया। हाँ, हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 16 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -2 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों बहुत ही बारीकी से मैं गुणा भाग यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत चीजें यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 8 अपॉन 125 की पावर -4/3 का सरल रूप क्या है? हाँ, कह रहा है 8/125 की पावर -4/3 का सरल रूप क्या है? ठीक है, आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 8/125, कह रहा है 8/125, कह रहा है 8/125 की पावर की पावर की पावर 1 मिनट रुक जाइए, की पावर -4/3 का सरल रूप क्या है? हाँ, -4/3 की पावर -4/3 का सरल रूप क्या है? ठीक है, सोल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं, आप सीधे एक बार फ्रैक्शन पलट दीजिए और पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, तो यही मैंने अप्लाई किया, जिससे मुझे गुणा भाग में आसानी हो। ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया तो क्या प्राप्त होगा? देखिए मैंने जब हम फ्रैक्शन पलटेंगे तो 125/8 प्राप्त होगा, और ये जो पावर है ये 4/3 जो पावर थी माइनस की, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 4/3, हो जाएगा। हाँ, अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं 4 पावर को भूल जाता हूँ, ये जो 4 लिखा है इसे भूल जाता हूँ, तो ये लिखा है 1/3। 125/8 की पावर 1/3 लिखा है। अब दोस्तों 125/8 है, तो हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। हो गया। हाँ, इस दोस्तों 125/8 का हमें घनमूल निकालना है, क्योंकि पावर 1/3। 125 का घनमूल क्या होता है? 5 होता है, और 8 का घनमूल क्या होता है? 2 होता है। तो इस प्रकार देखें तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, अगर मैं पावर 4 को भूल जाता हूँ तो हमें प्राप्त हो रहा है 5/2। हाँ, तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? 5/2 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 5/2 प्राप्त हो रहा है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों पावर जो 4 मैं भूला था, अगर मैं उसे लेता हूँ तो 5/2 की पावर 4 प्राप्त हो रहा है। 5/2 की पावर 4 प्राप्त हो रहा है। 5/2 की पावर 4 प्राप्त हो रहा है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों 5 की पावर 2 4 का मतलब होता है 625। क्या होता है? 625 होता है। 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। ये आपको अच्छी तरीके से रटा होना चाहिए। ठीक है, रटा होना चाहिए। 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। ये जो 5/2 है, 5/2 की पावर 4 है, इसका मतलब है कि 5 की पावर 4 है और 2 की पावर भी 4 है।
ठीक है। तो 5 की पावर 4 करेंगे 625 आया, 2 की पावर 4 करेंगे तो आएगा 16, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। इस प्रकार देखा है तो 8/125 की पावर 4 माइनस 4/3 की जो वैल्यू होगी 625/16 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, यहाँ भाई कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ऐसा नहीं है, आप यहीं पर अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको दिमाग है तो, आपके दिमाग है तो आप यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं, बात वहीं पर पहुंचेगी। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक बात बताइए, अगर मैं -4 को भूल जाता हूं तो ये क्या मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है, मतलब हमें 8/125 का घनमूल निकालना है। हाँ तो हाँ दोस्तों, 8/125 का क्या निकालना है, घनमूल। 8 का घनमूल क्या होता है, 8 का घनमूल देखा जाए 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है। हाँ, 2 होता है। 125 का घनमूल क्या होता है, 125 का घनमूल देखा जाए तो होता है 5, क्या होता है, 5 होता है। दोस्तों पावर कौन सी भूले थे, कहोगे पावर तो हम -4 भूले थे, तो -4 लगा दिया, -4 लगा दिया। हाँ तो हाँ। अब दोस्तों इससे मैं लिखता हूँ 5/2, 5/2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 5/2 की, अगर मैं इसे पलटता हूँ तो 5/2 प्राप्त होगा। हाँ तो हाँ, और जब मैंने पलटा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ तो हाँ, तो इस प्रकार देखा तो 5/2 की पावर 4 प्राप्त होगा, और 5/2 की पावर 5/2 की पावर 4 का मतलब है कि 5 की भी पावर 4 है, 2 की पावर भी 4 है। 5 की पावर 4 करेंगे तो 625, 625, और 2 की पावर करेंगे, 2 की पावर करेंगे तो आएगा 16। इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार देखा है तो 8/125 की पावर -4/3 की जो वैल्यू होगी 625/16 होगी, 625/16 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक आपको समझाने में समझने में होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से अच्छे वे में समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, आपने अच्छे तरीके से अच्छे वे में समझाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, वास्तव में समय नहीं लग रहा है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ एक एक चीजें तोड़कर, जिससे आपके अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को हल करिए। आपके सामने लिखा है 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -3 लिखा है, कह रहा है इसे सोल्व करिए, इसे सोल्व करिए। आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 2 की पावर 2 लिखा है, 2 की पावर 2 लिखा है, हाँ तो यहाँ प्लस 2 की पावर 3 लिखा है, प्लस 2 की पावर 3 लिखा है, हाँ तो यहाँ 2 की पावर 2 लिखा है, प्लस 2 की पावर 3 लिखा है। उसके बाद लिखा है 2 की पावर -2, क्या लिखा है, 2 की पावर -2 लिखा है, हाँ तो यहाँ 2 की पावर -2 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है 2 की पावर -3, क्या लिखा है, 2 की पावर -3 लिखा है, प्लस में 2 की पावर -3 लिखा है। हाँ तो यहाँ कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, कह रहा है बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइए हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, और सबको ये रटा भी रहता है कि 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। इसी प्रकार 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, और सबको रटा रहता है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो ये तो कुछ बताने वाली बात है ही ना। अब दोस्तों ये दिख रहा है मुझे, हाँ क्यों भी हाँ दोस्तों, ये 2 की पावर -2 तभी प्राप्त हुआ होगा जब ये अपोन में 1 के अपोन में लिखा होगा 2 की पावर 2, और नीचे से गया होगा ऊपर, तभी हुआ होगा 2 की पावर -2। तो इस प्रकार मैं इसे लिखता हूँ 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। हाँ हाँ, या दूसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पर ये वास्तव में लिखा है 2/1 की पावर -2 लिखा है, लिख सकते हैं कि नहीं, को लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2/1 की पावर -2 लिखा है। अब ये एक तरह से देखा जाए तो 2/1 क्या है, फ्रैक्शन है। अब जब मैं किसी फ्रैक्शन को पलटूंगा तो फ्रैक्शन अगर मैं 2/1 को पलटता हूं तो फ्रैक्शन क्या प्राप्त होगा, 1/2 प्राप्त होगा। और पावर जो निगेटिव में हमारा है, जो निगेटिव में पावर -2 है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें तो 1/2 की पावर 2 प्राप्त होगा, 1/2 की होल पावर क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो इस चीज को मैं क्या लिखता हूँ, 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। हाँ, 1/2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर 1/2 की पावर 2 का मतलब होता है 1/4। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों, ये 2 की पावर -3 तब प्राप्त हुआ होगा जब 1 के अपोन में 2 की पावर 3 लिखा होगा। हाँ, या आप फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तब भी वही आएगा। इस प्रकार देखें तो ये लिखा ये इस चीज को हम लिखते हैं 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। इस प्रकार 1/2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इनको जोड़ना है, ठीक है, इनको जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या है, 12 आया। लेकिन इन्हें कैसे जोड़ा जाए, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप एलसीएम लीजिए, चाहे जैसे, अब दिमाग लगाइए। अगर सेम होता है, अगर हर सेम होता तो मैं क्या करता, हर सेम होता तो मैं अंश को जोड़ता और लिख देता, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर हर सेम नहीं है, हाँ यहाँ एलसीएम मेथड अप्लाई कर सकते हो। एक बात बताइए, अगर मैं हर को आसानी से बराबर कर सकता हूँ तो मैं एलसीएम मेथड क्यों अप्लाई करने जाऊँ, खुद सोचिए। अगर मैं हर को आसानी से बराबर कर सकता हूँ तो मैं एलसीएम मेथड से क्यों करने जाऊँ। तो हर बराबर कर लीजिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, कोई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया तो यहाँ पर 2/8 आ गया। अब मुझे बताइए,
हर तो सेम है, जब हर सेम है तो अंश को हमें एक बार जोड़ना चाहिए और हर को लिख देना चाहिए, एक बार लिख अंश को जोड़कर हर को एक बार लिख देना चाहिए, तो क्या प्राप्त हुआ, तो 3/8 प्राप्त हुआ, 3/8 प्राप्त हुआ। बरसते 84 12 अट्ठे 96 96 3 99 99 अपॉन 8 प्राप्त हुआ, 99 अपॉन 8 प्राप्त हुआ। हाँ, यहाँ पर भी हम एलसीएम भिन्नों को जोड़कर अप्लाई कर सकते हैं तरीका, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे मल्टीप्लाई करिए, 62 84 12 अट्ठे 96 96 3 99 99 अपॉन 8 आएगा। ठीक है, अगर आप एक मान के करते हो तब भी यही चीज आएगा, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब एक पूर्णांक और फ्रैक्शन का जोड़ घटाव होता है तो कुछ इसी प्रकार करते हैं, जब एक पूर्णांक और एक फ्रैक्शन का जोड़ घटाव होता है तो कुछ इसी प्रकार करते हैं, अगर जोड़ है तो जोड़ देते हैं, अगर घटाव है तो घटा देते हैं। जैसे बस यहाँ पर देखा जाए तो एक पूर्णांक ये है और ये 3/8 है और इनका जोड़ है, तो इस प्रकार देखा जाए तो बरसते 84 12 अट्ठे 96 और 96 हमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो 96 अपॉन 96 प्लस 3 99। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो बरसते 84 12 अट्ठे 96 96 में से 3 घटाते तो आता 93 93 अपॉन 8 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम तेजी से कर सकते हैं अपने गुणा भाग को मजबूत। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को हल करिए, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक को हल करिए। पहला दिया है 32 की पावर -1/5 दिया है, दूसरा दिया है -1 अपॉन 343 की पावर -2/3 दिया है, तीसरा हमें क्वेश्चन दिया है 3 की पावर -3 प्लस -3 की पावर 3 -3 की पावर 3 दिया है। हाँ, तो आइए हम इस चीज को भी हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए हम इस चीज को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 32 की पावर -1/5 है, 32 की पावर -1/5 है। हाँ, ये तो कह रहे हैं हाँ, 32 की पावर -1/5 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। अब दोस्तों दो तीन तरीके हैं, आपके ऊपर निर्भर करते हैं, आपके ऊपर निर्भर करते हैं आप कैसा, आप दिमाग कैसा लगाते हैं। एक बात है, अगर मैं -1 जो लिखा है, ये -1 जो लिखा है इसे मैं भूल जाता हूं तो ये वास्तव में लिखा है, ये वास्तव में लिखा है 32 की पावर 1/5। दोस्तों जब 1/2 पावर होती है तो हमें दूसरी करड़ी निकालनी पड़ती है, मतलब वर्गमूल निकालना पड़ता है, जब पावर 1/3 होती है तो हमें तीसरी करड़ी निकालनी पड़ती है, मतलब घनमूल निकालना पड़ता है। इसी प्रकार जब चौथी पावर 1/4 होती है तो हमें चौथी करड़ी निकालना पड़ता है, चौथी करड़ी का नाम नहीं होता इसलिए मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ। पांचवी करड़ी का तीन ही करड़ी तक नाम होता है, ठीक है, तीन ही करड़ी तक नाम होता है, दूसरी तीसरी और नाम दूसरी का दे दिया गया वर्गमूल, तीसरी का दे दिया गया घनमूल, लेकिन चौथी पांचवी इसके बाद जितने होते हैं करणी उनका नाम नहीं दिया जाता, केवल करणी ही बोला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक पावर देखा है तो अगर मैं इस -1 को भूल जाइए, माइनस भूल जाऊं, -1 को भूल जाऊं तो वास्तव में 1/5 लिखा है कि नहीं हो गया। 1/5 का मतलब क्या है, देखिए 32 की पावर 1/5 लिखा है, यहाँ पर 1/5 का मतलब देखा जाए, 1/5 का मतलब देखा जाए तो हमें इसका 32 का पांचवी करड़ी निकालना है। हाँ, 32 की जो पांचवी करड़ी होती है, 32 की जो पांचवी करड़ी होती है वो 2 होती है। इस प्रकार देखा जाए तो हमें क्या मिला, कहोगे देखिए जब आप 32 की पांचवी करड़ी निकालोगे तो 2 मिला। हाँ, इस प्रकार देखा है तो मुझे क्या मिला, कहोगे 2 मिला। अब दोस्तों -1 आप भूले थे तो यहाँ पर -1 अगर ले आता हूं तो 2 की पावर -1 प्राप्त हुआ, 2 की पावर -1 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों 2 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/2। हाँ, 1/2 लिख सकते हो। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है आप पर, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये चीजें समझ में आई को क्या। जरूरी नहीं है आप ऐसे करो, जरूरी नहीं है आप ऐसे करो, आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, जरूरी थोड़ी नहीं जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही आप सोचोगे, तो आप दूसरा अप्लाई कर सकते हैं। एक बात बताइए, ये जो पावर 32 की पावर -1/5 है, 32 की पावर -1/5 है, ये -1 पावर जो हम -1/5 कब होगा, जब ये 1 के अपोन में लिखा गया होगा, 1 के अपोन में 32 की पावर 1/5 लिखा गया होगा, और ये जो 1/32 की पावर 1 देखिए जब ये वास्तव में 1 के अपोन में 32 की पावर 1/5 लिखा गया होगा तब हमें ये प्राप्त हुआ होगा। हाँ, ये ऊपर गया होगा और ऊपर गया होगा तो ये पावर जो होगा ये निगेटिव हो गई होगी। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो मैं इस चीज को ये लिखता हूँ, या दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये वास्तव में लिखा है 32/1 की पावर -1/5, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये 32/1 जो लिखा है एक फ्रैक्शन है। हाँ, 32/1 क्या है, एक फ्रैक्शन है। और जब दोस्तों किसी फ्रैक्शन को हम पलटते हैं तो पलटते हैं तो पावर क्या होती है, पावर का चिन्ह रहता है। तो अगर मैं 32/1 को पलटता हूँ, 32/1 को पलटता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 1/32 मिलेगा, और 1/32 की पावर क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा। तो 1/32 की पावर 1/5 का मतलब होता है 1/32 की पावर 1/5। ठीक, तो इस चीज को मैं ये लिखता हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बात बताइए, हमें क्या निकालना है, पांचवी करड़ी निकालना है। 32 की पावर 1/5 का मतलब है पांचवी करड़ी निकालना है। हाँ?
32 को मैं क्या लिखता हूँ, 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे, हाँ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 32 को लिख दिया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। इस 32 की जगह केवल मैंने 2 की पावर 5 लिखा और पावर उसकी क्या थी, कहोगे 1/5 थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न कहोगे नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है, अभी को मैंने जिक्र भी किया था, ठीक है, कि अगर a की पावर m की पावर n है तो ऐसी स्थिति में बेस को तो एक बार लिखते हैं, पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस प्रकार देखें तो a की पावर mn प्राप्त होता है। हाँ, ये तरीका अपनाना है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 2 की पावर 5 की पावर 1/5 है, तो पावर की क्या हो जाएगी, कहोगे मल्टीप्लाई होगी, पावर की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। हाँ, यहाँ जब पावर की मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, पावर की जब मल्टीप्लाई होगी तो 5 की मल्टीप्लाई 1/5 से करूंगा तो 1 आएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या का उसके विपरीत संख्या, उसके विपरीत मतलब उसके व्युत्क्रम से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। 5 का व्युत्क्रम देखा जाए तो 1/5 है। 5 की व्युत्क्रम की अगर मैं उसके 5 की व्युत्क्रम 5 की और 5 की व्युत्क्रम की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई 1/5 से करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार देखा जाए 2 की पावर 1 प्राप्त हो रहा है। हाँ, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 ही। इस प्रकार देखा जाए तो 32 की पावर -1/5 वैल्यू जो होगी 1/2 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा समय ले रहा हूँ समझाने में, लेकिन वास्तव में बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं तो वैसे भी बता सकता था कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, क्योंकि गुणा भाग सबको पता है। हाँ? लेकिन जब मैं ये घात घातांक और गणित पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं एकदम डिटेल से पढ़ाऊं कि कैसे हो रहा है, कैसे जुड़ रहा है, कैसे घट रहा है। हाँ, ये चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या करोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है -1/343 -1/343 -1/343 की पावर -2/3 की पावर -2/3। हाँ, की पावर -2/3। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक बात बताइए 7 का क्यूब क्या होता है, कहोगे 7 का क्यूब 343 होता है। मैंने पूछा कि बताइए 7 का क्यूब क्या होता है, कहोगे 7 का क्यूब 343 होता है। अगर 7 का क्यूब 343 होता है तो 343 का घनमूल क्या होता है, कहोगे देखिए 7 का क्यूब 343 होता है। इस प्रकार 343 का क्यूब घनमूल देखा जाए तो 7 होगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं। हमसे इसकी वैल्यू हमें इसकी वैल्यू निकालना है, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, आपको ये दिख रहा है फ्रैक्शन, हो गया। अगर मैं इस फ्रैक्शन को पलटता हूं तो पावर जो माइनस का 2/3 है, पॉजिटिव का 2/3 हो जाएगा। वो यहाँ पलटो, हो गया। देखिए जब हम पलटेंगे तो ये प्राप्त होगा 343 माइनस का 343 प्राप्त होगा। 343 अपॉन 343 माइनस का 343 अपॉन 1 ही आएगा, और माइनस 343 अपॉन 1 का मतलब -343 होता है। हाँ? तो माइनस का 343 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, पसंद करूंगी, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। और ये जो पॉजिटिव का पावर था, नेगेटिव का पावर था, ये 2/3 हो गया पॉजिटिव का। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं दो पावर को बोलता हूँ तो ये वास्तव में माइनस का 343 की पावर 1/3 लिखा है। और -343 की अगर मैं 1/3 का मतलब होता है घनमूल, तो -343 का अगर मैं घनमूल निकालता हूँ तो क्या होगा, 7 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों घनमूल निकालने पर 7 आ गया। पावर कितना भूला था, पावर 2 भूला था। इस प्रकार देखें तो -7 की पावर 2 प्राप्त हो रहा है, और -7 की पावर -7 की पावर 2 प्राप्त हो रहा है, और -7 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, एक मिनट, -7 की पावर क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों माइनस, दोस्तों हम माइनस की, दोस्तों एक मिनट, दोस्तों -7 की पावर 2 का मतलब है -7 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ जब पावर क्या होती है, सेम पावर जो होती है इवन होती है, तो पॉजिटिव आता है उत्तर। तो इसका उत्तर जो आएगा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा। अब दोस्तों 7 के अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 49 आएगा। तो इस प्रकार देखें तो -7 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ, मतलब -7 की 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 49 आएगा। हाँ, तो इस प्रकार देखें तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर रही है, 49 आ रही है, 49 आ रही है। मतलब ये कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप यहीं पर सोल्व कर सकते थे, जरूरी नहीं थे इसमें परिवर्तित करने की। कैसे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताइए, -1/343 -1/343 लिखा है कब यहाँ, और उसकी पावर मैंने 2/3 को यहाँ, -2 को अगर मैं बोल लेता हूँ तो वास्तव में 1/3 लिखा है। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों -1 अपॉन 343 का अगर मैं घनमूल मतलब 1/3 पावर निकालता हूँ, मतलब घनमूल या तीसरी करनी निकालता हूँ, तो क्या होगा, देखिए -1 का निकालेंगे तो -1 ही आएगा, 343 का निकालता हूँ तो 7 आएगा। इस प्रकार देखा है तो ये घनमूल निकालने पर क्या प्राप्त हो रहा है, -1/7 प्राप्त हो रहा है। हाँ, -1/7 की पावर -1/7 की पावर -2 प्राप्त हो रहा है। -2 पावर बोले थे कभी, हाँ -2 पावर लगा लिया। अब दोस्तों इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसे आप लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 7 की -7 की पावर 2 लिख सकते हो, और -7 की पावर 2 का मतलब होता है 49। हाँ, 49।
इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होगी 49 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं था। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कह रहा है कि 3 की पावर -3, कह रहा है 3 की पावर -3 प्लस, अच्छा प्लस है कि नहीं, हाँ प्लस है। कह रहा है 3 की पावर -3 प्लस ब्रैकेट में -3 की पावर -3 हाँ ये तो कह रहा है, कह रहा है 3 की पावर -3, कह रहा है 3 की पावर -3, ठीक है, प्लस 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 -3 की पावर 3 कह रहा है। इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, हाँ ठीक है। तो आइए वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, ये 3 की पावर -3 कब प्राप्त होगा, जब 1 के अपोन में 3 की पावर 3 लिखा गया होगा और वहां से उठकर गया होगा अंश में, तब प्राप्त हुआ होगा 3 की पावर -3। हाँ, इस प्रकार देखा है तो 3 की पावर -3 को मैं लिखता हूँ 1/3 की पावर 3, लिख सकता हूँ कि नहीं कहूँगा, हाँ। या दूसरा तरीका आप लगा सकते हो, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाला तरीका अप्लाई कर सकते हो, फ्रैक्शन वाला तरीका अप्लाई कर सकते हो। हाँ कि भैया यहाँ पर लिखा है 3/1 की पावर -3, और जब ये 3/1 क्या है, फ्रैक्शन है, और जब मैं फ्रैक्शन को पलटूंगा तो 1/3 प्राप्त होगा। इस प्रकार देखा तो 1/3 की पावर क्या मिला, 3 मिला। और 1/3 की पावर 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3 का मतलब होता है कि 1/3 की पावर 3। हाँ, 1/3 की पूरी पूरी पावर 3 का मतलब होता है कि 1/3 की पावर 3। तो ये चीज प्राप्त हो रहा है। अब इसे लिख लेते हैं। एक बात बताइए कि -3 की अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई, माइनस की देखो, माइनस की जब पावर, माइनस की पावर ओड होती है तो माइनस प्राप्त होता है, तो सीधी सी बात है कि माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं माइनस की पावर 3 किया तो माइनस प्राप्त हुआ। अब 3 की पावर 3 करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा। हाँ, अच्छा एक मिनट बोलिए, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, तो मैं यहाँ पर 27 लिख सकता था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 27। अब दोस्तों मुझे सोल्व करना है, अब मुझे सोल्व करना है। तो 27 का अगर मैं स्क्वायर सोल्व करने के लिए वही तरीका है। ठीक है, मैंने इस मल्टीप्लाई किया, 27 का क्या होता है, 27 का स्क्वायर होता है, 27 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे, मतलब 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 आएगा। अब 729 में माइनस का 729 आ रहा है। अब 729 में माइनस का 729 में एक जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 700 माइनस का 728, माइनस का 729 आ रहा है, 728 आएगा माइनस का, हाँ माइनस का 729 728 आएगा। और अपोन में क्या होगा भैया, अपोन में 27 आएगा, अपोन में 27 आएगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 की पावर -3 प्लस ब्रैकेट में -3 की पावर 3 की जो वैल्यू होगी -728/27 होगी, -728/27 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए, कह रहा है ब्रैकेट लगा के दिया है। ठीक है, अब ब्रैकेट बोलने में तो मुझे परेशानी होगी, तो मैं सीधे बोल दे रहा हूँ, -1/2 की पावर 2 की पावर -2 की पावर -1। कह रहा है कि किसके बराबर है, कह रहा है कि -1/2 की पावर 2 की पावर -2 की पावर -1 की कह रहा है वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम इस चीज को भी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सबसे बड़ा ब्रैकेट लगा के दिया है। ठीक है, तो क्या इससे मतलब नहीं है। ठीक है, इससे मतलब, इन सबसे मतलब नहीं है हमें, ब्रैकेट ब्रैकेट से। ठीक है, लिखा है, अच्छा -1/2, -1/2। ठीक है, ये लगा के दिया है। अच्छा, -1/2 की पावर 2 दिया है। ठीक है, -1/2 की पावर 2 दिया है। ठीक है, उसके बाद उसकी भी पावर -1/2 की पावर 2 की पावर क्या दिया है, -2 दिया है, -2 दिया है। हाँ, अब इसकी भी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर क्या दिया है, तो इसकी भी पावर दिया है, इसकी भी पावर हमें क्या दिया है, तो इसकी भी पावर हमें, इसकी पावर भी हमें -1 दिया है, -1 दिया है। हाँ, हाँ क्या दिया है, -1 दिया है। आप मेरी बात से सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सोल्व कैसे होगा, ये सोल्व कैसे होगा। दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कल आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि नहीं कहूँगा, हाँ आपने कम से कम 10 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाए थे, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है,
दोस्तों वो कॉन्सेप्ट जो थे आपको गुणा भाग में हेल्प करते हैं, आपके गुणा भाग में हेल्प करते हैं, आपको तेजी से गुणा भाग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अगर विस्तार से करते हैं तो नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, लेकिन ज्यादा समय लग जाएगा। वो जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सारे सिखाए हैं वो तेजी से आपको गुणा भाग में करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आइए हम उन्हीं कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, आइए हम उन्हीं कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, ए की पावर m, ए की पावर m की पावर n का मतलब क्या कहोगे? देखिए, जब किसी भी संख्या की पावर होती है तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ऐसा नहीं है कि जब दो ही पावर हो तभी ऐसा हो, चाहे 4 पावर हो, चाहे 10 पावर हो, चाहे 100 पावर हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर किसी संख्या की पावर उसके बाद जो पावर आया की पावर ऐसे इस टाइप का होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप बेस को एक बार लिखोगे और पावर की मल्टीप्लाई करोगे तो एक बना। हाँ, तो आप खुद देख रहे हैं यही चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी पावर जो है 2 है, अब उसकी पावर, अब जो ये चीज है उसकी पावर क्या है, -2 है, अब इस चीज की पावर क्या है, -1 है। तो हमें वास्तव में क्या लिखना चाहिए, बेस को तो एक बार लिखना चाहिए और पावर की क्या करनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। हाँ लोग, हाँ यही तो कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया, बेस को एक बार लिख दिया, बेस एक बार लिख दिया। ठीक है, -1/2 बेस था, हो गया। तो मैंने बेस लिख दिया -1/2, माइनस का 1/2, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। दोस्तों एक बात है, -1 की मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ही आएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। हाँ, इस प्रकार देखा तो पावर की मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, पावर मैंने 4 लिख दिया। अब देखा जाए तो -1/2 की पावर 4 है। अब दोस्तों -1/2 की पावर 4 है तो इसका मतलब है कि माइनस की पावर भी 4 है और 1/2 की पावर भी 4 है। अब माइनस की पावर जब इवन होती है तो क्या आता है, रिजल्ट कहोगे पॉजिटिव आता है। माइनस 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 की पावर 4 का मतलब है कि माइनस की 4 बार मल्टीप्लाई। अब माइनस की 4 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है पॉजिटिव में आएगा। हाँ, अब 1/2 की पावर क्या कहोगे, 1/2 की पावर का मतलब होता है कि 1/2 की 4 बार मल्टीप्लाई। 1/2 की मतलब वैसे होता है कि भैया 1/16, सीधी सी बात है, आपको पता भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी, इस चीज की जो वैल्यू होगी 1/16 होगी, 1/16 होगी। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन को देखिए। ब्रैकेट लगा के दिया है, कर रहा है कि -2 की पावर -2 की पावर -2, कह रहा है -2 की पावर -2 की पावर -2, कह रहा है किसके बराबर है। हम यहाँ ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप चुटकी में बता के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कह रहा है -2 की पावर, कह रहा है -2 की पावर, कह रहा है -2 की पावर -2, -2, कह रहा है -2 की पावर -2, कह रहा है -2 की पावर -2, कह रहा है की पावर -2 किसके बराबर है। हाँ, -2 किसके बराबर, यही तो पूछ रहा है। हो गया, हाँ इसी चीज के बारे में पूछ रहा है, इसी चीज के बारे में पूछ रहा है, इसी चीज के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है -2 की पावर -2 की पावर -2, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक दोस्तों, अभी को जो मैंने क्वेश्चन कराया ठीक वही क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि इसकी पावर क्या है, -2 है, अब इस चीज की पावर क्या है, -2 है। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब किसी संख्या की पावर हो और उसकी पूरी पावर कुछ और हो तो बेस को हम एक बार लिखते हैं, उसके पावरों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने बेस को एक बार लिखा, बेस क्या है, -2 है, और पावर की मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। -2 की मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो क्या आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे प्लस आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4। इस प्रकार देखें तो -2 की पावर 4 प्राप्त होंगे। और -2 की पावर 4 का मतलब क्या है, -2 की, तो देखिए -2 की पावर 4 का मतलब है कि माइनस की 4 बार मल्टीप्लाई, और 2 की माइनस माइनस 2 की पावर 4 का मतलब है कि माइनस की पावर 4 और 2 की पावर भी 4, और माइनस की पावर 4 करेंगे तो आएगा पॉजिटिव में, और 2 की पावर 4 करेंगे तो आएगा 16। इस प्रकार देखें तो -2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये -2 की पावर -2 की पावर -2 की जो वैल्यू होगी वो 16 होगी। क्या होगी, 16 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको मैंने सिखाया था कि जब
यदि किसी फ्रैक्शन में, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी फ्रैक्शन में जब हम हर से किसी संख्या को अंश के मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। हाँ कि ना को हाँ बताया था कि नहीं को हाँ मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से भी बताया था कि वो क्या लिखा था, 1/x लिखा था, 1/x की पावर a लिखा था, 1/x की पावर 1/x की पावर a लिखा था, और उस चीज को मैंने सोल्व किया था तो क्या वो पहुंच गई, वो चीज क्या हो गया था, x की पावर -a हो गया था कि नहीं को हाँ। तो जो हर में लिखा था वो अंश में पहुंच गया था, मल्टीप्लाई में, अंश के मल्टीप्लाई में पहुंच गया था और उसकी पावर क्या हो गई थी, निगेटिव हो गई थी। बताया था कि नहीं को हाँ। उसी चीज का यहाँ पर अप्लाई करना है, उसी चीज का यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन के अंदर उसी मेथड का अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। कह रहा है 243 की पावर, कह रहा है 243 की पावर n/5, कह रहा है 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2 की पावर कह रहा है 3 की पावर 2n-1 अपॉन 9 की पावर n अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1 की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n-1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वैल्यू होगी क्या। ठीक है, कह रहा है 243 की पावर n/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए। आप मुझे बताइए 3 के 9 को क्या लिख सकते हैं, कहोगे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, 27 को क्या लिख सकते हैं, कहोगे 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 81 को क्या लिख सकते हैं, कहोगे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 4 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 81 आएगा। 3 की पावर 3 को अगर मैं 3 बार 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करना, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 की 3 बार तो 27 आएगा। इस प्रकार मैं 27 को 3 की पावर 3 लिखता हूँ, 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार मैं अगर 3 की 5 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 243 आएगा, इसलिए मैं 243 को मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना को हाँ, तो ये 243 जो दिख रहा है आप इसे 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें कम से कम 6-7 पावर तक आपको याद, दो में कम से कम जो 2 है उसकी तो कम से कम 12-13 पावर तक याद होनी चाहिए कम से कम, और 3 की मैक्सिमम 7-8 पावर तक याद होनी चाहिए, और 4 की कम से कम 6-7 पावर तक तो याद होनी चाहिए। अगर आपको 4 का याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, 2 के माध्यम से आप निकाल सकते हो कन्वर्ट करके। 5 की कम से कम 5-6 पावर तक याद होनी चाहिए, 6 की कम से कम 3-4 पावर तक तो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कह रहा है 243 की पावर n/5, कह रहा है 243 की पावर n/5, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है इंटू 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n-1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है अपॉन कह रहा है अपॉन यही है, और हाँ 1 मिनट रुक जाइए। कह रहा है अपॉन 9 की पावर n, 9 की पावर n। एक बात बताइए, 9 की पावर n को मैं 9 को क्या मैं 3 की पावर 2 की पावर n लिख सकता हूँ। 9 की पावर n जो है, क्या मैं उसे 9 की पावर n जो है क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे, कहोगे हाँ, क्योंकि देखिए 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हो, तो आप 9 की जगह 3 की पावर 2 लिख दीजिए, उसकी पावर n लगा दीजिए, बात तो एक ही है। 9 की पावर n कहूँ या 9 की पावर n कहूँ या 3 की पावर 2 की पावर n कहूँ, बात एक ही है। तो और उसे भी सोल्व करता हूँ तो 3 की पावर 2n लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे हाँ, 3 की पावर 2n लिख सकता हूँ, मतलब 9 की पावर n जो है उसे मैं 3 की पावर 2n लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे क्या लिखा होगा, 3 की पावर n-1 लिखा है, n-1 है। यहाँ पर 2-3 मेथड का प्रयोग होगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उनका प्रयोग अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, मैं इसे क्या लिखता हूँ, 243 को कहोगे 243 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 5। हाँ, यहाँ पर मैं 3 की पावर 5 लिख लिया। ठीक है, 3 की पावर 5 लिख लिया, 243 की जगह 3 की पावर 5 लिख लिया, और उसकी पावर क्या है कहोगे n/5। ठीक है, n/5। हाँ, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या कहोगे, देखिए 5 की मल्टीप्लाई n/5 से करेंगे, कहोगे देखिए संख्या की पावर, बेस की पावर, कहोगे देखिए यहाँ पर 3 की पावर 5 की पावर n/5 है, तो इस प्रकार बेस को हम एक बार लिखेंगे, पावर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई n/5 से करूंगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 3 की पावर n प्राप्त होगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब 3 की पावर n है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और इंटू में क्या लिखा होगा, इंटू में
3 की पावर, मैं चाहता तो यहीं पर स्टेप खत्म कर देता, ठीक है, यहीं पर गुणा भाग करके खत्म कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं तो सीधे यहीं पर जोड़ देता। इसकी मतलब क्या है, 3 की पावर n है और यहाँ पर 3 की पावर 2n माइनस 1 लिखा है, मैं यहीं पर जोड़ देता, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब बेस बराबर होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, तो सीधे मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 लिखना चाहिए, ये चीज लिखना चाहिए, लेकिन मैं एक स्टेप कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपके अंदर क्लियरिटी आ जाए। तो इस ऊपर जो चीज लिखा है उसको ये इस फॉर्मेट में लिख लिया, समझ में आया, हो गया, हाँ इस समझ में आ गया। नीचे क्या लिखा है, हो गया, देखिए इस 9 की पावर n को आप 9 की पावर n को 3 की पावर 2 की पावर n लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ, हो गया, देखिए, और अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो 3 की पावर 2n आएगा, हाँ, इस प्रकार 9 की पावर n को मैं 3 की पावर 2n लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख लिया जी, 2 की पावर n लिख लिया। ये चीज तो वैसे ही हो गया, हाँ इस चीज को भी मैंने वैसे ही लिख लिया। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। एक बात बताइए, आप ऊपर वाली चीज को ऊपर देखिए, नीचे वाली चीज को नीचे देखिए, ठीक है, ऊपर वाली चीज को आप, ऊपर वाली जो चीज लिखा है, ऊपर में ऊपर जो लिखा है अंश में, उसे आप देखिए, और नीचे जो हर में लिखा है उसे आप देखिए कौन सी। आपको क्या समझ में आ रहा है कि दो टर्मों की मल्टीप्लाई करनी है, नीचे भी दो टर्मों की मल्टीप्लाई करनी है, आप ये भी देख रहे हैं कि दोनों के बेस क्या है, सेम है, और नीचे भी देख रहे हैं आप बेस क्या सेम है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो बेस को हम एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, को हाँ, तो बेस को मैंने एक बार लिखा और पावर को जोड़ दिया, पावर को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, एन में 2n जोड़ूंगा तो 3n आएगा और माइनस 1 आएगा, कोई दिक्कत की परेशानी कहोगे, अपॉन में क्या आएगा कहोगे, देखिए ऊपर तो जो सोल्व करने पर ये आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है कहोगे, देखिए नीचे भी यही प्राप्त हुआ, नीचे क्या प्राप्त होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर माइनस जो है ना ऊपर, वहां पर प्लस आएगा, ठीक है, मेरे ध्यान में आ गया क्योंकि मैंने इसे सोल्व किया था तो प्लस था यहाँ पर, आप करिए, हमें ध्यान आ गया, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, नहीं तो उत्तर आएगा ही नहीं, मैं परेशान हो जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कभी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। नीचे क्या आएगा कहोगे, देखिए नीचे देखा जाए कहोगे, देखिए अगर मैं नीचे सोल्व करता हूँ तो 3 की पावर 3n माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, हाँ ये चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ ये चीजें क्लियर है, ये चीजें क्लियर, ये चीजें क्लियर है, ठीक। अब दोस्तों मुझे इसे सोल्व करना है, इसे सोल्व करना है, ठीक है, इसे सोल्व करना है। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 3 की पावर, ये ठीक है, ये जो 3 की पावर 3n माइनस 1 लिखा है, ठीक है, इसे मैं अगर ऊपर ले जाता हूं तो ये ऊपर ले जाता हूं, अंश में ले जाता हूं, तो अंश में ले जाने पर ये 3 की पावर 3n माइनस 1 अंश में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा कहोगे, हाँ, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी कहोगे, पावर जो है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, हाँ ठीक है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज होगा, तो यही चीज मैंने किया, ऊपर जो चीज लिखा है उसे मैंने वैसे ठीक उतार दिया, ठीक उतार दिया, जो चीज जैसे लिखा है वैसे उतार दिया, ये नीचे वाली चीज ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो मल्टीप्लाई में जाएगी, और पावर क्या हो जाएगी कहोगे, पावर का जो साइन है वो चेंज होगा, तो प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, हाँ, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, हाँ, कोई दिक्कत की पसंद को बोलिए। इस प्रकार देखा तो अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये चीज प्राप्त होगा, ये चीज प्राप्त होगा, हाँ, ये चीज प्राप्त होगा, कोई दिक्कत की परेशानी को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आप खुद सोचिए दोस्तों, ये अगर मैं इस चीज को भूल जाता हूँ, ऊपर वाली चीज को भूल जाता हूँ, तो ये वास्तव में 1/3 की पावर n माइनस 1 लिखा है, हाँ, और इसकी 1/3 की पावर n 1/3 की पावर n माइनस 1 लिखा है। अब खुद सोचिए, फ्रैक्शन देखा जाए तो 1/3 की पावर 3 की 1/3 की पावर 3n माइनस 1 लिखा है। अब मैं 1/3 को अगर फ्रैक्शन पढ़ता हूँ तो 3 प्राप्त होगा, हाँ 3 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, -3 की +3 n की जगह -3n हो जाएगी, और प्लस 1 की जगह -1 की जगह +1 हो जाएगी, इस प्रकार यही तो प्राप्त होगा, यही चीज तो आएगा। अगर मैं इस चीज को भूल जाता हूँ तो यही चीज तो मुझे प्राप्त होगा कब, यहाँ अगर मैं इस चीज को भूल जाता हूँ तो यही चीज प्राप्त होगा कब, यहाँ अब जो भूले थे उसे भी तो लिख दो, यहाँ इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मेथड होता है, ये जो हम लेके जाते हैं मल्टीप्लाई में, ऐसे कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं कि ये अंश से हर से अगर अंश में ले जाते हैं मल्टीप्लाई में तो पावर जो होती है चेंज हो जाती है, पावर जो होता है साइन चेंज होता है, ये कहना बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है ऐसे कहने पर, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो संख्याएं मल्टीप्लाई में और दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो बेस सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को एक बार लिखना पड़ेगा और पावर को जोड़ना पड़ेगा, पावर जोड़ूंगा तो 3n से, एक बात, 5 में अगर मैं 5 जोड़ता, 5 में अगर मैं 5 में से 5 घटाता हूँ तो क्या होगा, 5 में से 5 घटाओगे तो 0 आएगा, हाँ 5 में से अगर 5 घटाते हैं तो 0 आएगा। अब बताइए दोस्तों, 3n में -3n जोड़ूंगा तो क्या आएगा, कहोगे देखिए जब जोड़ोगे तो आप -0 आएगा, हाँ 0 आएगा, 3n में -3n जोड़ूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 0 आएगा,
5 में -5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 3 में -3 जोड़ूंगा क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार 3n में -3 प्लस 3n में -3n जोड़ूंगा तो 0 आएगा। एक एक क्या होगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए 3 की पावर 2 प्राप्त हो रहा है। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। क्या होता है, 9 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इस एक्सप्रेशन ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया इसकी वैल्यू जो होगी वो 9 होगी। क्या होगी, 9 होगी। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी होगी, नहीं हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा इसी उत्साह के साथ और इसी अंदाज में। नमस्कार।